चलो देखो देखो सब लोग देखो, कोई बोलना मत बीच में। देखो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखो इसमें क्या है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। इन दोनों का क्या क्या यूज होता है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसके लिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट था, उसका नाम है फेराडे व हेनरी का एक्सपेरिमेंट। फेराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फेराडे और हेनरी का प्रयोग, फेराडे व हेनरी का प्रयोग, हिंदी में से लिखते हैं फेराडे व हेनरी। तो फेराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट था, उस पर हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के लिए पहले, ठीक है। इस चैप्टर में क्या है, उन लोगों ने क्या करा था इस एक्सपेरिमेंट में, उन लोगों ने दो एक्सपेरिमेंट किए थे, दो प्रयोग किए थे उन्होंने। क्या एक्सपेरिमेंट था वो आप देखो ध्यान से समझना। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक दंड चुंबक, एक बार मैग्नेट ली उन्होंने। उन्होंने एक बार मैग्नेट ली, एन और एस वाली या एस और एन वाली, एक ही बात है, कोई सा भी ले लो आप। उन्होंने एक बार मैग्नेट लिया, दंड चुंबक लिया। इस बार मैग्नेट जो लिया इन्होंने, इस बार मैग्नेट के पास में इन्होंने एक कोयल लिया। कोयल तो आप जानते हो, कोयल मतलब कुंडली बोलते हैं हिंदी में। एक कोयल लिया, इस कोयल के आस, इस कोयल पे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसको जोड़ दिया इस तरह से, ठीक है। अब होता क्या है, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो होता है, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, इस तरह से लाइन वो लिखा होता है, 0 1 2 3 लिखा होता है, 0 1 2 3 लिखा होता है, और यहाँ पे एक निडल लगी होती है, सुई लगी होती है इस तरह से। तो जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होगा, तो ये सुई क्या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का कोई लफड़ा नहीं लेना अपने को, यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, बस ये डायरेक्शन को दिखाता है। करंट आ रहा है तो एक बार ऐसे जाएगी, करंट जा रहा है तो ऐसे जाएगी, डिपेंड करता है वो आ रहा है या जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन उसकी उस पर चेंज होगी। तो होता क्या है कि जब उन्होंने एक मैग्नेट ली यहाँ पे, और यहाँ पे कोई कोयल रखी, यहाँ पे कोई वायर लगा दिया, रख दिया। अब होता क्या है, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि पहले जब ये दोनों स्थिर थे, स्टेबल थे दोनों के दोनों, तो क्या हुआ कि इसमें कोई करंट नहीं दिखा, मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 दिखा रहा था गैल्वेनोमीटर में, सुई आपकी हिली नहीं यहाँ से। कब, जब दोनों ये स्थिर थे। लेकिन जैसे ही इसको मैग्नेट को उन्होंने मूव कराया, जैसे ही उन्होंने इस मैग्नेट को मूव कराया, तो जैसे ही मूव कराया, तो इसमें फटाक से डिफ्लेक्शन दिखा, फटाक से क्या हुआ, इसमें सुई इधर या इधर हिली, ठीक है ना। कब, जब इसने इसको मोशन कराया, मूव कराया इधर, ठीक है। कहाँ कराया इन्होंने, पहले इसको आगे गति कराई, ठीक है। दूसरी बात, अब इन्होंने क्या किया, जब ये इसको वापस पीछे लेके गए, तो वापस इसमें डिफ्लेक्शन आया। बात समझना मेरी, जब इसको पास लेकर आए तो इसमें डिफ्लेक्शन आया, इसमें मूवमेंट आया इस गैल्वेनोमीटर में, मतलब कि इसमें करंट आया होगा। फिर जैसे ही वापस दूर ले गए, फिर डिफ्लेक्शन आया। लेकिन जैसे ही ये पास लेकर आए, डिफ्लेक्शन आया, फिर इन्होंने जैसे ही रोका, ये 0 पे आ गया। वापस लेके गए तो डिफ्लेक्शन आया, लेकिन वो रुकने के बाद वापस 0 पे आ गया। तो जैसे ही इसको मूवमेंट करा रहे हैं, तो इसमें डिफ्लेक्शन दिख रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, इस कुंडली के अंदर, इस कोयल के अंदर। तो जैसे जैसे इसको आगे पीछे लेके आ रहे हैं, आगे लाओ चाहे पीछे लाओ, करंट फ्लो हो रहा है, बस एक बार डायरेक्शन ऐसे हो रही है, एक बार डायरेक्शन ऐसे हो रही है, डिपेंड कर रहा है उस पर, ठीक है। तो वो क्या रहा है, इससे क्या पता लग रहा है कि जब जब भी मैग्नेट आपकी मूव करेगी, जब जब भी कुंडली आपकी गति करेगी, सापेक्ष गति करेगी, रिलेटिव मोशन करेगी, मूव करेगी, वैसे वैसे इसके अंदर करंट फ्लो होगा, ठीक है। जैसे ये मूव करेगी, इसके अंदर करंट फ्लो होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब इसको अपन पास लेके आते हैं, तो आपको पता है इस मैग्नेट से फील्ड लाइन निकलती है, बल रेखाएं निकलती है, फील्ड लाइंस है, बल रेखाएं बोलते हैं इसको। ये फील्ड लाइन निकलती है इसके अंदर से, इस मैग्नेट के अंदर से, और कहाँ जाती है, इस कुंडली पे जाती है, इस कोयल पे जाती है। तो होता क्या है, इस कोयल को जब ये मूव करेगा, तो बल रेखाएं क्या होगी, कटेंगी। जब ये मूव करेगा तो बल रेखाएं कटेंगी, और बल रेखाएं जब भी कटेंगी, तो बल रेखाओं में चेंज आएगा, मतलब कि फील्ड में चेंज आएगा। और बल रेखाओं में या फील्ड में चेंज आएगा, तो एक ईएमएफ जनरेट होगा, एक विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। कब, जब जब भी बल रेखाएं यानी कि फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उन्होंने उसमें चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, समय के साथ, है ना। तो एक क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है, कि विद्युत वाहक बल बनता है, उसको ई नाम दे दिया ईएमएफ को, विद्युत वाहक बल को ईएमएफ जनरेट होता है। और ईएमएफ जनरेट होने की वजह से करंट जनरेट होता है, और करंट यानी कि धारा, धारा बनती है। तो इसमें विक्षेप दिखता है, डिफ्लेक्शन दिखता है इसमें। तो ये कब हो रहा है कि जब आपका ये मैग्नेट मूव कर रहा है, गति कर रहा है। अगर ये गति नहीं करता,
तो इसमें डिफ्लेक्शन 0 दिखाता है। पर जैसे इसने इधर या इधर कहीं भी गति करा उसको आप इसकी रेंज में होना चाहिए, बस एक बात ध्यान रखना, एक तो ये यहाँ एक उधर दूर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी रेंज में होना चाहिए, मतलब ये जिससे फ्लक्स निकल रही है, बल रेखा निकल रही है, उसको ये कैच कर सके, ठीक है ना। तो ये जब जब भी मूव करेगा मैग्नेट आपका, तो क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ जनरेट होगा उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। लेकिन करंट फ्लो किसकी वजह से होगा, जब ये मोशन करेगा, जब ये गति करेगा मैग्नेट। आप लोगों को पता है जब जनरेटर होता है ना, जनरेटर को अपन घुमाते हैं ना, तब जाके करंट बनता है। वो क्या है, वो घूमती रहती कुंडलियां, मतलब क्या करती है वो घूमती है, बार बार मोशन करती है, रिलेटिव मोशन करती है। मोशन करने से क्या होता है, फील्ड लाइन कटती है। जब भी फील्ड लाइन में चेंज आएगा, फील्ड लाइन कटेगी मतलब उसमें चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो चेंज आएगा तो एक ईएमएफ बनेगा, और ईएमएफ बनेगा तो करंट बनेगा। इस वजह से जनरेटर आपका करंट को बना देता है। तो बात समझ में आ गई आप लोगों की, जब भी अगर कोई चीज मूव करेगी ना तो ही करंट बनेगा, ठीक है ना। रखे रखे पड़े पड़े बिजली नहीं बनती, ये बात ध्यान रखना। जब भी आप कोई मोशन करो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जब आप उसको मूव करा रहे हो, इसको गति करा रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो एक तरह से अपना एनर्जी लॉस कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, ऊर्जा का रूपांतरण कर रहे हो, एनर्जी कंजर्व कर रहे हो, एनर्जी ट्रांसलेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, मोशन कर रहे हो उसका। इस वजह से जो एनर्जी कहाँ जा रही है, वो जनरेट हो रही है इस वाले, मतलब करंट बनाने में काम आ रही है। तो रखे रखे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने कुछ मोशन किया, कुछ वर्क डन किया, तो क्या हो रहा है, उसके अंदर करंट जनरेट हो रहा है। तो वो एनर्जी जो आपने लगाई वो कहाँ जा रही है, वो करंट में जा रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही है वो। तो ये बात ध्यान रखना। इस एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया कि जब भी इसके बीच में मोशन होगा, जब भी आपकी मैग्नेट मूव करेगी, तो फील्ड लाइन कटेंगी, फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आने की वजह से ईएमएफ जनरेट होगा। इसी को बोलते हैं फेराडे लॉ, इसको बोलते हैं फेराडे लॉ, फेराडे का नियम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड फेराडे लॉ, फेराडे का नियम कहते हैं इसको। और एक्सपेरिमेंट फेराडे और हेनरी ने मिलके दिया था। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। तो देखो कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखो आप, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 2 क्या कहता है, इसमें क्या किया था उन्होंने, उन लोगों ने पहले उन्होंने क्या करा था, एक मैग्नेट ली थी। अब उन्होंने मैग्नेट नहीं लिया, दोनों तरफ उन्होंने कोयल ले ली, दोनों तरफ उन्होंने कोयल ले ली इस तरह से, प्राइमरी, मतलब यहाँ पे प्राइमरी का ऐसे करो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे की लगाई है ना, बैटरी लगा दी, यहाँ पे की लगा दी, की मतलब कुंजी, जहाँ स्विच होती है जिसको अपन स्विच बोलते हैं, ठीक है। ये लगा दी फर्स्ट एक, और इसके पास एक और रख दिया ऐसे ही कोयल दूसरा, ठीक है, ऐसे इस तरह से यहाँ पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर पहले की तरह, सेम टू सेम। अब पहले क्या किया था उन्होंने, पहले उन्होंने मैग्नेट लिया था, अब मैग्नेट नहीं लिया है। अब उन्होंने यहाँ पे एक कॉइल ले ली, इसके साथ एक और कॉइल ले ली, इस वाले को नाम दिया प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कुंडली, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल। इसको बोला सेकेंडरी, है ना, यानी कि द्वितीय कॉइल। इसको प्राथमिक बोला, इसको द्वितीय बोला, इसको प्राइमरी बोला, इसको सेकेंडरी बोला। अब क्या करा इन्होंने, यहाँ तो इन्होंने करंट के लिए, देखो वहां पे मोशन कर रही थी मैग्नेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन्होंने अगर यहाँ पे स्विच लगा दिया, अब जैसे स्विच को मैं ऑन करूंगा तो करंट फ्लो जाना शुरू हो जाएगा, और करंट फ्लो होगा तो इसमें से निकलेगी फील्ड लाइन। अब इसमें से निकलेगी फील्ड लाइन, जो कहाँ जाएंगी, वो दूसरी वाली कोयल पे जाएगी। तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होगा। अब करंट कैसे फ्लो होता है, प्लस से माइनस, कैसे फ्लो होता है करंट, प्लस से माइनस। तो करंट ऐसे फ्लो हुआ, तो उसकी वजह से फील्ड लाइन इसमें निकल रही है, बल का इधर निकल रही थी, तो फील्ड लाइन निकली। तो इसकी वजह से जब करंट कंटिन्यू फ्लो हो रहा था तो फील्ड लाइन कट रही थी कंटिन्यू, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमें दिख रहा था इस जगह कहीं ना कहीं, या तो इस डायरेक्शन में दिख रहा होगा या इस डायरेक्शन में दिख रहा होगा। और जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया, जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया, तो डायरेक्शन वापस इसकी, मतलब करंट वापस दिखा इसके अंदर, लेकिन इस बार डायरेक्शन कैसी थी, पहले का उल्टा डायरेक्शन थी, है ना। मतलब आप समझ मेरी बात को, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, जैसे ही ऑन किया तो फील्ड लाइन निकली, कटी फील्ड लाइन में चेंजेस आया, और इसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ, और थोड़ी देर बाद वापस जीरो पे आ गया, ठीक है। तो जैसे मैंने स्विच ऑफ किया तो वापस डिफ्लेक्शन शो हुआ, लेकिन पहले इस बार डायरेक्शन कैसी थी, पहले का उल्टा डायरेक्शन थी इस बार, ठीक है। तो अब क्या हुआ इससे, इससे ये हुआ इससे कि मतलब जब भी आप, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस जीरो पे आ गई। लेकिन जब मैंने वापस करंट स्विच ऑफ किया तो फिर डिफ्लेक्शन शो हुआ, वापस थोड़ी देर बाद वो जीरो पे आ गई। तो इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जैसे आपने ऑन करा, ऑन करने के बाद जब आपने करंट थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हुआ करंट, तो ये इसका वापस डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, इसमें करंट नहीं आया। लेकिन जैसे आप बार बंद चालू करते हो ना, तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखता है। पर एक बार आपने चालू करके रख दिया या बंद करके रख दिया ना, तो इसमें डिफ्लेक्शन जीरो ही रहेगा। क्यों, क्योंकि एक बार आपने जब इसको ऑन किया ना, तो फील्ड लाइन निकलना शुरू हुई थी, तो निकलना शुरू हुई ना, जब वो फैली ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज दिया है उसने, और जब चेंज दिया तो करंट दिखाना शुरू करेगा।
फिर जैसे ही वो फिक्स हो गई कि हाँ बस अभी इधर ही जाएगी, इसके बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तो इसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। और जैसे ही आपने इसको करंट को कम किया, मतलब बंद किया, तो जो करंट दिया था वो वापस भी तो आएगा ना लोड करके। जब वो वापस लौट के आता है तो क्या होता है, फील्ड वापस फील्ड में चेंज आता है, फील्ड लाइन में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, तो क्या होगा आपका डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम चेंज करा रहे हैं या फील्ड लाइन को चेंज करवा रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ भी वही कहानी है कि जब फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ जनरेट होगा तो करंट जनरेट होगा। तो जब जब भी आप रिलेटिव मोशन कराओगे या स्विच ऑन ऑफ करोगे तो क्या होता है कि मैग्नेट मतलब कि करंट जनरेट होता है। ये इस दोनों के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। ठीक है।